बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा-तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत-ए-हाल किस तरफ जा रहे हैं। सियासी मंजरनामा तो तब्दील होना ही होना है। साल 2025 में ये जो हमें हुक्मरान इस वक्त नजर आ रहे हैं, जाली हुक्मरान, इन्होंने नहीं होना, और ये हुक्मरानों को खुद को भी बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो चुका है। अब सिर्फ कोशिश ये की जा रही है कि जनरल आसिम मुनीर साहब चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ जो मामला तय हों, जो मुज़ाकरात हों, जो डील हो, वो उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक हो जाए और उसमें उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो। दूसरी जानिब जो मुस्लिम लीग नवाज है, वो ये चाहती है, वो ये अपने तौर पर कोशिश कर रही है कि इमरान खान साहब के साथ उनके मामला तय हो जाएं और उनको कुछ तहफ़्फ़ुज़ मिल जाए, और वो जो कुछ जो कन्वे कर रहे हैं इस वक्त इमरान खान साहब की फैमिली को और इमरान खान साहब को, वो ये कन्वे कर रहे हैं कि जनाब, ये जो कुछ भी हुआ है इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं, ये हमने नहीं किया। और यहां तक के वो एक तो है ना पॉलिटिकल स्टेटमेंट जो सरेआम दी गई 26 नवंबर के बारे में, अब वो इन पर्सन भी, यानी कि पसे पर्दा भी, वो ये मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं, ये 26 नवंबर का सारा जो ऑपरेशन है ये फौज ने कंट्रोल किया है या फिर मोहसिन नकवी साहब को पता है, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं। इस तरह की बातें की जा रही हैं। तो जनरल आसिम मुनीर साहब का क्या डिमांड है वो मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले जरा हालात व वाक़यात का एक नजर दौड़ाते हैं कि हो क्या रहा है। इमरान खान साहब से एक तो ये भी डिमांड की जा रही है इमरान खान साहब से कि जनाब, हम आपको रिहा तो करने के लिए तैयार हैं। ये बात तयशुदा है कि इमरान खान साहब की रिहाई को अब कोई नहीं रोक सकता। अब बस ये करना है कि इमरान खान साहब रिहा हो जाएं, और उनकी मिन्नत समाजत भी की जा रही है कि हम आपको रिहा करने के लिए भी तैयार हैं, बस आप हमारी छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी ख्वाहिशें वो पूरी कर दें। लेकिन इमरान खान साहब ऐसी कोई भी ख्वाहिश पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें कहा जा रहा है कि पहले तो उन्हें कहा गया कि हम आपको नजरबंद कर देते हैं या बनी गाला पहुंचा देते हैं, या खैबर पख्तूनख्वा जाना चाहते हैं वहां चले जाएं, बैरून मुल्क चले जाना चाहते हैं वहां चले जाएं। लेकिन इमरान खान साहब ने इन सारी बातों से इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि इसमें से कोई भी ऐसी बात मुझे कबूल नहीं है। सबसे पहले उन्होंने अपने सियासी कारकुनान की रिहाई का मुतालबा किया कि वो रिहा किए जाएं। अब उनकी तादाद आपको सुनकर हैरानी होगी, उनकी तादाद सैकड़ों में नहीं, हजारों में है। और सिर्फ पंजाब में लीडर ऑफ अपोजिशन अहमद खान ने बताया, भच्चर साहब ने, उन्होंने कहा कि सिर्फ पंजाब में 10,000 सियासी कैदी हैं और जो गिरफ्तार हैं, जेलों में पड़े हैं और जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। 10,000 सियासी कैदी। उसके बाद उन्होंने कहा कि 107 एमपीएस हैं पंजाब असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और तमाम के तमाम 107 एमपीएस पे मुकदमा दर्ज हैं। कोई एक एमपी भी ऐसा नहीं जिसमें मुकदमा दर्ज ना किया गया हो। अब आते हैं कौमी असम्बली में। कौमी सतह पे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम एमएनए, तमाम लीडरशिप जो है, सुन्नी तहत कौंसिल, सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और संगीन नौयत के मुकदमा दर्ज किए गए। फिर अब आप आ जाए खैबर पख्तूनख्वा में। खैबर पख्तूनख्वा के भी एमपीएस, वज़रा और वजीर आला अलीमीन गंडापुर में मुकदमा दर्ज हैं और बेशुमार मुकदमा दर्ज हैं। तो इस तरीके से उन्होंने कहा कि फिस्तायत का तो आलम यह है कि हर तरफ मुकदमात ही मुकदमात हैं और जेलें ही जेलें हैं। अब ये किस मुंह से कहते हैं कि जनाब नवाज शरीफ साहब को इन मुज़ाकरात में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि ये जो अगर सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप इसमें शामिल नहीं है बल्कि नून लीग बराबर की शरीक है। ये बिल्कुल वही दौर है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम लीग नवाज करती थी, जैसे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ करती थी, जरदारी साहब के साथ करती थी, वही कुछ ये अब कर रही है। और मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिटिक्स ही ये है। अगर वो वाकतन वो कहते हैं कि अगर वाकतन ज्यादा सीरियस हैं नवाज शरीफ साहब और वाकतन वो इमरान खान साहब से बात करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो अपनी बेटी से कहें कि जनाब पंजाब से तमाम सियासी कैदियों को रिहा करें, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करें और रिहा करवाएं। और दूसरा, अपने भाई से कहें मरकज में कि वो मुकदमात खत्म कर दें, जाली मुकदमात हैं खत्म कर दें, कैबिनेट डिसीजन ले लें अगर वो वाकईतन सीरियस हैं चाहते हैं। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं है, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज बराबर की शरीक है। यहां तक कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इसमें शामिल है। पीपल्स पार्टी सिर्फ मामूली कभी कभी वो आती है और वो डबल स्टैंडर्ड्स हैं उसके, और तो कुछ भी नहीं है कि वो भी इमरान खान साहब की रिहाई नहीं चाहती, वो भी नहीं चाहती कि इमरान खान साहब बाहर आएं और उनको पॉलिटिकल स्पेस मिले, क्योंकि उनका अपना स्पेस जाता है। तो बहरहाल अब इमरान खान साहब से कहा जा रहा है
کہ ہم آپ کو رہا کر دیتے ہیں، بس آپ ذرا کچھ عرصے تک خاموش رہیں اور جلد سے جلوس نہ کریں، اور جلد سے جلوس سے آپ اجتناب برتیں، یہ آپ کر لیں، اور ہماری جو حکومت چل رہی ہے اس حکومت کو تھوڑا سا اور چلنے دیں۔ کتنا سال چلنے دیں؟ اور سال، سوا سال، 1.5 سال، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، کیوں کی جا رہی ہیں؟ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے جو کہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ نواز شریف صاحب کیا چاہتے ہیں؟ نواز شریف صاحب بھی جو کر رہے ہیں اس وقت، وہ بالکل جا چکے ہیں خلوت میں، جا چکے ہیں، اور وہ کبھی بھی جلوہ گر نہیں ہو رہے، اور ان کی جو پارٹی کے رہنما ہیں وہ تلاش کر رہے ہیں، اور وہ نالا ہیں۔ اور یہ جو بار بار بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ جناب یہ خیرات میں ملی ہے تو ہمیں تو زبردستی دے دی گئی، تو وہ کہتے ہیں خبر زبردستی نہیں دی گئی، اور ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے اب وہ بھی آہستہ آہستہ باتیں باہر لے کے آ رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ ذوق شوق سے آئے ہیں، اور یہ جو ڈیمالش پی ٹی آئی ہے، جو عمران خان کرش عمران خان ہے، اس پروجیکٹ میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور انہوں نے کہا کہ بالکل ہم یہ سارے کام کریں گے اور آپ ہمیں موقع دیں، تو لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ اس سے بھاگنے کی کوشش کریں، یہ بھی اس پروجیکٹ کا ہمارے حصے دار ہیں، تو لہٰذا یہ چل رہا ہے سلسلہ۔ اب آتے ہیں ڈیمانڈز یہ ہیں جی کہ عمران خان صاحب کو ایک بات کی جا رہی ہے، اور وہ بات یہ کی جا رہی ہے کہ آپ 1 سال تک الیکشن نہ کروائیں، یعنی کہ الیکشن ہم 26 میں کروانے کے لیے تیار ہیں، 2026 میں، 2025 میں ہم الیکشن نہیں کروا سکتے، اور اس میں کیا امر مانے ہے؟ اور وہ امر مانے یہ ہے کہ 26ویں ترمیم ہوئی ہے، 26ویں ترمیم میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ٹینیور پیریڈ ہے آرمی چیف کا، وہ بڑھا دیا گیا ہے 3 سے 5 سال تک، اور اس میں ختم ہونا ہے مزید 2 سال، یعنی کہ اس سال جنرل عاصم منیر صاحب نے ریٹائر ہونا تھا، 2025 میں ریٹائر ہونا تھا، کیونکہ 2 سال سے زیادہ وہ عرصہ گزار چکے ہیں، تو 2025 میں انہوں نے ریٹائر ہونا تھا، تو وہ 25 کے بجائے اب 27 تک وہ کنٹینیو کریں گے۔ تو عاصم منیر صاحب چاہتے ہیں، یہ بات عمران خان صاحب تک پہنچنے والی ہے یا پہنچ گئی ہوگی، وہ چاہتے ہیں کہ 2025 میں کوئی الیکشن نہیں ہونا چاہیے، اور 26ویں آئینی ترمیم کو نہیں چھیڑنا چاہیے، اور جو میری جو مدت ہے وہ 3 سال کے بجائے 5 سال کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے، اور اس طریقے سے اس سال اگر نومبر، اس سال کا الیکشن یعنی کہ 25 میں اگر الیکشن نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ سمجھوتا کر لیا، یا پھر ایک محفوظ راستہ دے دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم الیکشن نہیں مانگتے، الیکشن نہیں ہوں گے تو 26ویں آئینی جو ترمیم ہے، غیر آئینی ترمیم، وہ بھی برقرار رہ سکے گی اور وہ مزید جم جائے گی۔ یحییٰ آفریدی صاحب 1 سال اور بطور چیف جسٹس کنٹینیو کریں گے، ان کی چیف جسٹس بھی پکی ہو جائے گی، اور پھر وہ غیر آئینی بینچ جو ہے وہ بھی کنفرم ہو جائے گا، تو یہ پیٹیشنز بھی نہیں لگیں گی، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پبلک پریشر جنریٹ نہیں کرے گی، اور اس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا جلد سے جلوس نہ کریں، بالکل آرام سے بیٹھ جائیں عمران خان صاحب، اور ہم آپ کے ساتھ معاملات طے کرنے کے لیے تیار ہیں، اور اس کے بدلے میں 2000، کیونکہ یہ تو بات طے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن تو جب بھی ہوا پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، یہ تمام کے تمام اس بات سے تمام کے تمام ادارے جو ہیں وہ متفق ہیں، یہاں تک کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں متفق ہیں، ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ الیکشن جب بھی ہوگا وہ عمران خان نے جیتنا ہے اور کلین سویپ کرنا ہے، اور یہاں تک کہ زرداری صاحب کو یہ بھی خطرہ ہے کہ سندھ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ یہ وہ خدشات ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن 2025 میں الیکشن ہوں، وہ چاہتے ہیں کہ جب تک ان کو جھولے ملتے رہیں۔ اب اگر 2025 میں الیکشن نہیں ہوتا تو جنرل عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ 4تھے سال میں داخل ہو جائیں گے، نومبر 2025 کے بجائے پھر اگلے 2 سال مزید مل جائیں گے، اور اس طریقے سے ان کا ہو جائے گا کام، اور جب وہ کنفرم ہو جائے گی، جب تیسرا سال شروع ہو جائے گا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو الیکشن بھی دے دیں گے 2026 میں، اور 2026 میں الیکشن کرانے کے نتیجے میں ہم آپ کا راستہ بھی نہیں روکیں گے، اور آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دیں گے، اور آپ اپنی کمپین چلانا۔ لیکن یہ عمران خان صاحب تک بات پہنچنی ہے، تو عمران خان صاحب کیا کہیں گے؟ یہ مجھے تو بہت اچھی طرح اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب نے شاید یہ بات نہیں ماننی، اور پھر وکلا جو ہیں وہ وکلا ایکشن کمیٹی موجود ہے، اور وہ دستور کوشش کر رہی ہے کہ ان کی پیٹیشنز کو سنا جائے اور لگایا جائے اور فیصلہ کیا جائے۔
अब ये है झगड़ा चल रहा है। जबकि दूसरी जानिब एक छोटी छोटी खबरें और भी, क्योंकि इमरान खान साहब जो हैं बदस्तूर छाए हुए हैं इनके दिलो दिमाग पे। और पंजाब में, खास तौर पे पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब पे बहुत तनकीद होती थी, लेकिन उस्मान बुज़दार की भी जो पंजाब हुकूमत है वो कम अज कम मरियम साहिबा से 1000 दर्जे बेहतर थी, 1000 दर्जे बेहतर थी। और इमरान खान साहब ने एक प्रोग्राम शुरू किया, छोटे छोटे प्रोग्राम वो देते थे और देहातियों के लिए कहा था, हमारे किसानों के लिए, देहाती जो जिंदगी गुजार रहे हैं उन्हें मवेशी पालने का मशवरा दिया था इमरान खान साहब ने कि मवेशी पालें, मुर्गियां पालें, जानवर पालें, गाय भैंस और बछड़े पालें, इससे बहुत ज्यादा कट्टे पालें। ये कहा था कि वो इससे आपकी इकोनॉमी बेहतर होगी। तो उसका मजाक उड़ाया गया था और काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था कि जनाब ये देखें पाकिस्तान को बहुत पीछे की तरफ धकेल रहे हैं। अब मरियम साहिबा जो हैं वो हर वो पॉलिसी इख्तियार कर रही हैं, हर वो काम कर रही हैं जो इमरान खान ने शुरू किया था, यहां तक कि उनके प्रोजेक्ट्स के नाम तब्दील कर रही हैं और जो उनके प्रोजेक्ट्स की तख्तियां लगी हुई हैं, तख्तियां उखाड़ कर अपनी तख्तियां लगा रही हैं और उनको नए सिरे से रीलॉन्च कर रही हैं। यही वाला मवेशियों वाला काम अब उन्होंने शुरू कर दिया है। ट्रैक्टर देने का ऐलान किया, वो खान साहब भी दे रहे थे, इमरान खान साहब की स्कीम थी। मवेशी पालने की खान साहब की स्कीम थी, अब इन्होंने ले आए हैं कि हम आपको 27,000 रुपए कर्जा देंगे मवेशी पालने पे। तो इनके पास भी कोई है कुछ भी नहीं है देने के लिए, ये इस तरह के काम कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो आने वाले दिनों में जो मुसाइब का सामना करना पड़ेगा पाकिस्तान की इस हुकूमत को, जाली सरकार को, वो काफी मुश्किल सी चीजें हैं जी। अफगानिस्तान का मामला बिगड़ गया है, अफगानिस्तान में हमला किया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी, फिजाई हमला किया था और उसका जवाब अब अफगान जो गवर्नमेंट है वो दे रही है। और अफगान फोर्सेस ने पाक अफगान बॉर्डर पे कई मुकामात पे उन्होंने निशाना बनाया है और काफी नुकसान करने का दावा है। और ये आलमी ज़राए अबलाग रिपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान में ये चीजें रिपोर्ट नहीं हो रही। और दूसरी जानिब भी दो अहम अमवात हुई है जी। एक भारत के वजीर आजम मनमोहन सिंह तकरीबन 100 साल 98 ईयर्स के होके वो चल बसे। उनका ताल्लुक पाकिस्तान के, उनका जो जाए पैदाइश है वो पाकिस्तान, जिला चकवाल आई थिंक है जी। और उसके बाद दूसरी जो अहम शख्सियत रवाना हुई है वो है अमेरिका के साबिक सदर जिमी कार्टर, काफी मारूफ शख्सियत। और 1977 से 1981 तक 4 साल के लिए सदर रहे और वो चल बसे हैं और उनकी उम्र थी 100 साल और वो 100 सेंचुरी मार के गए हैं जी। तो ये सूरत हाल चल रही है और इमरान खान साहब को जेल में रखा हुआ है तंग। और अलीमा खान साहिबा ने बता दिया है कि जब से ये मामला फंसे हुए हैं, पेचीदा हुए हैं, तो उनको काफी तंग किया जा रहा है और उनको इवन यहाँ के गर्म कपड़े, गर्म कंबल नहीं दी जा रही और फजर की नमाज के वक्त उन्हें शदीद सर्दी का सामना करना पड़ता है। उनके सेल के सामने जो है ऊपर की छत, उसको ओपन किया गया है ताकि वहां से ठंड आए। अब ये यहां तक किया जा रहा है। तो दूसरी जानिब उन्हें डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इमरान खान साहब बदस्तूर अपनी बात पर कायम है। और फिर गोली क्यों चलाई के जवाबात भी आ रहे हैं और सर्द खानों से, मुर्दा खानों से लाशों के मिलने का जो है वो इंकशाफ हुआ है। एक लाश पहुंची है इस्लामाबाद कत्लेआम की, एक और लाश यानी कि, तो वो कहा गया कि ये हादसे में गए हैं लेकिन उनको गोली लगी हुई थी और उसका हमादर साहब ने सारा ब्रेक किया। अब उस खानदान को दबाया जा रहा है। और इसी तरीके से जो लाश लेने गए थे मुबैना तौर पर वो कहते हैं जी वहां पे और भी बहुत सारी लाशें पड़ी थी और अभी तक लाशें जो है वो फ्रीज की हुई हैं और खुदा न खास्ता ये सारा काम चल रहा है जी। और देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि जुल्म जो है वो बहरहाल जुल्म है और इसको मिटना है। तो इससे ज्यादा जुल्म और क्या हो सकता है कि आपने गोली भी चलाई, आपने लाशें भी गिराई, लोगों को शहीद भी किया और फिर आप उनकी दस्ते खाकी जो है वो भी ना दें, क्योंकि ये तो दुश्मन भी इस तरह का संग दिलाना इकदाम नहीं करता कि दुश्मन की फौज होती है मैदानी जंग में, वो भी सिपाहियों का ख्याल रखते हैं और वो भी दुश्मन मुल्क जो है वो भी
جو ہے جست خاکی عزت و احترام کے ساتھ واپس کرتے ہیں، لیکن پاکستان میں ایسا نہیں ہو رہا، اور پاکستان میں اپنے ہی شہریوں کی جو لاشیں ہیں وہ واپس نہیں کی جا رہی، اور ان کے پیارے جو ہیں وہ بیچارے دربدر ہیں، اور پھر ان کو ڈرایا بھی جا رہا ہے، دھمکایا بھی جا رہا ہے کہ خبردار اگر آپ نے منہ کھولا۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔